हो नहीं तो अभी आप बोलेगा अभी ये क्या करेगा, ये तो नहीं करेगा तो हम क्या कर पाएंगे, ऐसे ही जिएगा, तुमको क्या करना। तो पढ़ो रोमी वही अच्छे का बहुत चीज़ है। आप बाइबल इसलिए पढ़ने बोलता है, बहुत प्रकार का पाप दिया गया है। 6 का लास्ट 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। फिर से क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप का, इधर सुनो, पाप का मजदूरी, मजदूरी क्या है? रोमी 6 का 23। रोमी 6 के 23। पाप का मजदूरी तो मृत्यु। मजदूरी कुछ भी हम करेगा उसकी क्या मिलता है? मजदूरी मिलता है नहीं मिलता है? कुछ भी आप करोगे, देखो खाना भी पकाएगा, चावल लेके आके देगा, आप पकाएगा तो उसको क्या मिलता है? खाना मिलता है, मिलता है ना, कुछ तो मजदूरी मिलता है क्या नहीं मिलता है? आप कुछ भी करेगा उसको मजदूरी मिलता है क्या नहीं? तो बल मिलता है क्या नहीं है? अब पाप करेगा क्या मजदूरी मिलेगा आपको? पाप में जिएगा क्या करेगा? पाप में जिएगा तो आपको मजदूरी मिलेगा ना, एक दिन आपको पगार मिलेगा, है ना? नहीं मिलेगा? मजदूरी क्या है? पगार मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। हमको क्या है, बाकी सब करेंगे, हमको पगार मिलना है, लेकिन इसको पगार नहीं मिलना है। हाँ, तो जुनागढ़ में एक भविष्यवाणी, सारे काम करके क्या बोलते हैं, धर्मी जो मर रहा है वैसा में भी क्या करना, मरना है। किया बड़ा गलत काम करके क्या बोलता है, मैं कैसा मरना है? एक पवित्र लोग कैसे मरते हैं ऐसे मेरे को मरना। ऐसा हमारा भी क्या है, हमारा भी क्या है, आंख बंद कर दिया क्या बहुत लोग का, ऐसे ही काट में ऐसे क्या करना, जीवित हो जाने का सब है क्या नहीं है? लेकिन पाप का मजदूरी क्या करे पड़े, करना पड़ेगा, सभी लेना ही पड़ेगा। पाप का मजदूरी सभी लोग जो पापी में जीता है सभी क्या करना ही पड़ेगा। समझे आप? पाप में क्या करता है इंसान, पाप का कारण क्या हो जाता है? बताओ ना, बताओ ना, पाप का कारण क्या हो जाता है? इंसान मरते हैं नहीं, नहीं मरता। उसके लिए पढ़ो उत्पत्ति 2 का 16। उत्पत्ति 2:16-17। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ के फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर बोला एक फल है उसको क्या नहीं करना है, मत खाना, मत करना। आपको तो मालूम है नहीं खाना, खाएगा तो तू क्या करेगा? मतलब फल में कुछ नहीं, तेरा आगे जिस दिन तू तोड़ेगा, नहीं खाने बोला, नहीं खाना, नहीं खाना, आर्डर है, नहीं खाना, नहीं खाना, आज्ञा है, तो खाएगा उस दिन क्या करेगा? तोड़ दिया, आगे नहीं खाना बोला तो नहीं खाना, खाया तो उस दिन क्या किया जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा मतलब क्या होती है मालूम है? तो एदन वाटिका से आदम मरकर बाहर आया क्या जिंदा आया? भगा दिया था ना, पहले पढ़ा ना, तीसरा अध्याय में उसको क्या कर दिया है? ये परमेश्वर टहलने वाला जहाँ से उसको क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया ना। अभी मरकर आया क्या जिंदा आया? मरकर आया, शरीर बाहर निकला तो जीवित था ना, शरीर में तो जिंदा था ना, नहीं। लेकिन इधर क्या बोला है? मरेगा। मरेगा। तो जब भी मेरा बात उल्लंघन कर दिया उस टाइम क्या किया जाएगा? मरेगा। लेकिन तो वाटिका से तो बाहर क्या कर दिया? बोला तो जाके तुम्हें निकाला हुआ पुर्जी के क्या कर, अभी मिट्टी के माथे का पसीना गिर गिर कर इस पेज के काम कर करके तो छोड़ दिया ना। अभी मरकर तो नहीं आया, शरीर में तो वो जिंदा आया था, लेकिन परमेश्वर क्या बोला था? तुम मरेगा, मरेगा बोला ना। किसे मरा? मनुष्य। इधर सुनो, मनुष्य हम क्या सोचते हैं? मनुष्य केवल क्या है? ये शरीर है, बराबर। आप तेसलोनी में 5:23 में पढ़ोगे, पढ़ो वो अच्छा पढ़ लेना। पहले तेसलोनी
पहले थी। 5 का 23 23। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। अभी हम क्या सोचते हैं, शरीर केवल हम बाहर देखते हैं शरीर है मनुष्य, लेकिन क्या क्या है? आत्मा, प्राण और देह, 3 प्रकार की चीजें मनुष्य। अभी परमेश्वर बोला तू मरेगा, लेकिन बाहर निकाला क्या क्या? शरीर से तो बाहर आया, हमारा नहीं, लेकिन अंदर का ये प्राण करके एक चीज है। अंदर क्या है? प्राण करके एक चीज है। ये चीज खत्म हो गया, इसके द्वारा पाप आया। ये पाप का कारण आत्मा में जीने वाला परमेश्वर क्या कर दिया? हट गया। प्राण में पाप आया। इधर शरीर आप देख रहे हैं, इधर देखो, समझ रहे आपको? मनुष्य क्या है? आत्मा, प्राण, शरीर। आप तो शरीर देख लिया है, पाप आया प्राण में। आप प्राण देखा है? नहीं देखा ना? अब प्राण क्या है पता ही देते। देखो, प्राण एक चीज है, इसमें बुद्धि रहता है। क्या रहता है? बुद्धि में क्या क्या रहता है? वो सोचने वाला शक्ति रहता है और निर्णय लेने वाला शक्ति। बुद्धि बोले तो क्या है? सोचते। आप सोचते क्या नहीं सोचते? सोचते ना? नहीं। आज इधर मीटिंग है, वो क्या बोलती है क्या मालूम? तो सोचते क्या नहीं? सोचते हैं। अब एक ही बात बोलेगा तो कुछ भी बात आपको बताई दिया था, उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं? सोचते हैं, ये क्या होगा, ये लेगा तो अच्छा रहेगा क्या, ये जाएगा तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं अच्छा रहेगा तो हम बहुत सोचते हैं। ये प्राण के अंदर का बुद्धि है। और निर्णय भी हम निर्णय लेते ना, खुद हम डिसीजन लेते ना। ये इसको बोलते बुद्धि। और स्वीय इच्छा करके एक चीज परमेश्वर प्राण में रखा है। मतलब परमेश्वर का बात भी आप सुन सकता है, नहीं भी सुन सकता। फ्री विल, इंग्लिश में बोले तो फ्री विल, आजाद मर्जी हमको क्या कर दिया? वो दिया है। इसलिए आप क्या कर सकता है? सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता है। आप फ्री, आप डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आपको बोले तो ये पंखा इधर, ये लाइट है ना, खुद नहीं चल पाएगा। हम उसका स्विच ऑन करेगा तो लाइट चलेगा। कब तक वो हम ऑफ नहीं करते हैं तब तक वो चलता है ना। उसको फ्री विल नहीं है, वो कोई उसको मूव करना पड़ता है। करेगा तो पंखा हो, कौन सा भी चीज हो। नहीं तो हम क्या कर सकता? हम खुद क्या कर सकता है? आप पर्सनली हम डिसीजन ले सकता है। ये परमेश्वर दिया हुआ क्या है? फ्री विल, आजाद मर्जी, आजाद है, हम गुलाम नहीं है। समझा? और परमेश्वर बनाया, फिर भी हमको क्या नहीं बनाया? उसको गुलामी नहीं बनाया। तू चल सकता है, परमेश्वर प्यार भी तू क्या कर सकता है? चल सकता। चला तो कौन बनेगा पाप, ये तो आपको मालूम है। चल सकता तू, ऐसा नहीं। तू मेरा ही बात मानना है, समझ गया? मेरा ही बात माना। परमेश्वर किसको गुलामी नहीं बनाता। वचन बोलता है क्या करना? आदिन अम्मी रहना है। परमेश्वर किसी को गुलामी नहीं बनता। इसलिए द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूँ, तू खोलेगा तो, ये नहीं बोलता तू खोल, तू खोलेगा तो मैं आकर तुम्हारे साथ क्या करेगा? भोजन करूंगा। इसलिए कंपलसरी नहीं, जबरदस्ती नहीं खोलना। ले परमेश्वर ये हमको दिया, आजाद मर्जी दिया। ये भी हमारे पास आए क्या? आए क्या नहीं? हाँ, क्योंकि आपको प्राण क्या करके मालूम पड़ने का, इसलिए बोलता है। तीसरा चीज है उसके बाद में भावना, फीलिंग्स, इमोशंस। इंग्लिश में बोला जाता तो हम रोएगा तो रोते, हंसे तो हंसते ना, नहीं रोते नहीं, हंसते नहीं है ना। हाँ, और झगड़ा करते हैं, जलस करते हैं, गाली देते हैं, करते कि नहीं करता? नहीं तो बोलता ऐसी आके हम बैठे वक्त करते कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। ये पूरा कहाँ से आते हैं? आपके प्राण से। आपके पास प्राण है अभी, बता, प्राण है कि नहीं? किसके पास प्राण नहीं? हाथ उठा। आपको प्राण सबके पास प्राण है। हम सब झाड़ते हैं, हम सब गाली देते, सब कुछ करते, रोते, रोने वाला देते। मूर्ति को घर में जाएगा, वो लोग रोएगा, साथ में हम भी क्या करते हैं? रो ले। सब आते हैं, रो रहे रोना, हंसने टाइम हंसना सब करते।
प्राण है, हमारे पास क्या है? प्राण है। प्राण समझिए ना अभी, ये प्राण में ही पहले क्या कर दिया है, वो सांप आकर वो परमेश्वर बोला क्या तुमको खाने के नहीं करके सोच डाल दिया, समझ गया? हम बहुत सोचते हैं, बहुत नहीं सोचने का, सोचेगा तो फिर गलत बन जाता है, समझ गया? सोचता है, अभी समझ रहा है? प्राण है आपके पास। और दूसरा तीसरा क्या? आत्मा। आत्मा में क्या रहता है? मतलब विवेक रहता है। हम बोला विवेक बोला था, तो कुछ भी परमेश्वर रखे या ना रखे, आप कुछ भी गलत करने के लिए जाने के समय पहले आपको वार्निंग देता है, देता है क्या नहीं देता? देता है ना। यही आत्मा में रहने वाला विवेक। और उसी आत्मा में एक प्लेस हमारे पास परमेश्वर वास रहने के लिए संगति करके एक चीज रखा है, फेलोशिप करके। इसलिए हम क्या करता है, संडे किधर जाता है? संगति के लिए जाता है, जाते हैं ना। क्या के लिए? किसके साथ संगति करने के लिए? परमेश्वर। क्यों? हमारे जगह पर आत्मा में संगति करके एक प्लेस रखा, एक प्लेस में आकर उसके साथ हम क्या करता है? संगति, आराधना करता है, समझ जाओ? उसे बात करते हैं, हाँ, उधर से कुछ आपको प्रेरणा आता है। ये जगह और परमेश्वर आत्मा, परमेश्वर नहीं रहेगा उसमें, दुष्ट आत्मा वास रहता है। आत्मा वास करने वाला जगह आत्मा, उसमें विवेक चीज है के। और उसमें क्या करता है? जिसने परमेश्वर को उद्धार करता करके ग्रहण किया, ये नहीं पुकार मेरे को ठीक हो गया इसलिए, नो, वो नहीं आएगा। उद्धार करता, इसे उद्धार करता कौन है? मनुष्य को अपने पापों से क्या करने वाला? छुड़ाने वाला। मेरे पापों से छुड़ाने वाला, यही है करके आप ग्रहण किया, आपके पास उसके आपके आत्मा का अंदर वो क्या करेगा? वास करेगा। ओके। और एक चीज अंतर ज्ञान, उसके द्वारा क्या कर देता है कि अंतर ज्ञान आपको क्या करता है? वो रहेगा, उसके द्वारा आपका अंदर ज्ञान क्या करता है? बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, आप जो दुष्ट आत्मा के साथ संगति रखता है, वो क्या करता है? भावी कहलाता है, भविष्यवाणी कहलाता है। वो उसके अंदर क्या? दुष्ट आत्मा को रखकर वो उसके द्वारा क्या करता है? ज्ञान पाते। समझ गया? आपके अंदर परमेश्वर है, आप क्या पाएंगे? परमेश्वर के ज्ञान में क्या कर देंगे? ये चीज किस में रहता है? आत्मा। अभी किसके पास आत्मा है? कितने लोगों के पास आत्मा है? सबके पास आत्मा है ना। अभी समझ गया ना? आत्मा प्राण से, मनुष्य कितना है? कितना पार्ट्स में है? शरीर, प्राण, आत्मा। अब समझ गया ना? इसलिए केवल क्या नहीं है? शरीर नहीं है, शरीर नहीं है। अभी अपन सब्जेक्ट का आएंगे। अभी इधर क्या बोला है? आदम को बोला तू खाएगा तू मर जाएगा, लेकिन वो निकला कैसा? निकला जिंदा ही बाहर निकला। मतलब शरीर नहीं मरा। पाप किधर आता है? सोचा ये फल खाने के, परमेश्वर तो बोला नहीं खाना, ये तो खाएगा तो तुम्हारा आंख खुल जाएगा, तू परमेश्वर समान बन जाएगा, वैसा सब बोल दिया। परमेश्वर गलत बोल दिया करके सोच कर क्या डिसीजन ले लिया? जो शैतान बोला वो डिसीजन ले लिया। सोचना किधर सोचा? डिसीजन किधर लिया? प्राण में, भूलना नहीं। इसलिए पाप पहले मनुष्य की किधर आया? प्राण में। प्राण में पाप आया, आत्मा का अंदर रहा, परमेश्वर चला गया। जा तू जिसी के बात माना उसके पास जा, वो तेरे पास तुमको चलाएगा। समझ गया? तू जिसी के बात माना अब वो तुमको चलाएगा। जा, परमेश्वर जिसी मनुष्य के अंदर नहीं रहेगा ना, वो मुर्दा। समझा? पापी इंसान कौन है? जिसको पाप चलाता है, शैतान चलाता है, वो कौन है? जिंदा मुर्दा। शरीर जीवित रह सकता है, शरीर किससे जीवित है? उसको ब्लड है ना, ये ब्लड पूरा तो काट के छोड़ देगा, खत्म। वो ब्लड है ना, शरीर के लिए कौन सा जीवन देता है? ये ब्लड देता है। वो कौन? ये जिंदा कौन है? मुर्दा। समझ गया? जिंदा मुर्दा। इसलिए पाप का मजदूरी क्या देगा आपको? क्या बनाएगा? जिंदा मुर्दा बनाएगा। समझ रहे आपको? अभी समझता है? अभी पाप क्या देगा आपको? पाप का मजदूरी क्या है? मौत, मृत्यु। क्या है? हम जिंदा ही रहेंगे, लेकिन क्या रहेगा? मुर्दा, मुर्दा रहेगा। एक मुर्दा के साथ कोई व्यवहार कर सकता? बता। मूर्ति घर में जाते हैं आप, कुछ लोग जाते हैं नजीक, लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं? नजीक नहीं जाना। क्या है? क्या है? वो पकड़ेगा।
हाँ वो भूत है, अभी मर गया तो वो क्या बन जाता है? भूत बन जाता है, भूत बन जाता है। और भी भूत आकर क्या रहता है? उसके अंदर रहता है। अभी अब मैं देखा बॉम्बे में यूपी वाला रात को मरेगा तो अंदर नहीं रखता, घर के अंदर। क्यों? वो तो मर गया भूत है, और भूत घर के अंदर भर जाएगा कि रातों रात क्या कर लेता है? रातों रात लाश को ले जाके जला के आ जाता है। हमारे बाजू में एक मर गया, बोला अरे रात को ही मराना 11 बजे को, सवेरे लोगों को बुला के कुछ कर, नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं रखता है हम लोग, भूत आ जाता है। समझा? ऐसा मरा हुआ एक व्यक्ति घर के अंदर भी रखेगा तो बोलता भूत है। आप उसके साथ कितने व्यवहार कर सकते हो? आप नहीं समझ रहे हो? हम जीवित मुर्दा है, जिंदा मुर्दा है। हम भी कौन है? किसी का पास उद्धार करता नहीं है, जिंदा मुर्दा है। और जिंदा मुर्दा के साथ व्यवहार कर सकते हैं? परमेश्वर व्यवहार कर, हम मुर्दा के पास क्या नहीं करते हैं? बच्चों को अन्न नहीं देता है, नजीक जाके नहीं देखता क्या कि वो पकड़ लेगा। तो हम मुर्दा, परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करेगा? हम उद्धार करता करके उसको ग्रहण नहीं किया है, जिंदा मुर्दा है। याद रखना, तू जितना भी चलेगा तू जिंदा मुर्दा है। तू क्या है? पाप तुमको चलाता है, शैतान तुमको चलाता है तुम्हारा आत्मा में रहकर। तू जिंदा मुर्दा, इसलिए बोलता तू जिस दिन खाएगा, जिस दिन मेरा आज्ञा को उल्लंघन करे तू मर गया। समझ? तू जिंदा मुर्दा बन गया। मैं नहीं है, तुमको पाप और शैतान चलाएगा। इसके लिए जो जिसको परमेश्वर को उद्धार करता करके नहीं ग्रहण किया, जिंदा मुर्दा, जिसने जिंदा मुर्दा है वो मुंह से बोल सकता है मैं मरेगा तो किधर जाता है? स्वर्ग में जाता है। कोई भी मरे क्या बोलते? स्वर्ग चला गया। स्वर्ग कैसा जाएगा? तू जीने के टाइम में उद्धार करता का तू ग्रहण नहीं किया है, तुम्हारा पाप से छुड़ाने वाला तेरे पास नहीं है, तू कौन सा स्वर्ग जाएगा? तू तो जिंदा मुर्दा है ना, तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं व्यवहार नहीं कर सकते। जैसा हम एक मरा हुआ इंसान के साथ क्या नहीं कर पाता है? 1-2 घंटा में लेके जला कर, वो कितना कमाया रहेगा व्यक्ति, कितनी बड़ा व्यक्ति रहेगा, कितनी धनवान रहेगा, उसको भी क्या कर लेते हैं? ये इतना धन ये कमाया, ये इतना घर बांधा, ये सब के इसमें थोड़ा टाइम रखता है क्या? तुरंत जब भी उसको तुरंत क्या करता है? बोलता उसको ये क्या बनाते हैं ना, वो बनाना शुरू कर लेते हैं। बनाने की शुरू रखते हैं क्या? क्यों? मुर्दा इंसान के साथ कोई क्या नहीं कर पाएंगे, इंसान भी व्यवहार नहीं कर पाए, इसको कभी काली करेंगे करके हम रहेगा। तो हम जिंदा मुर्दा है, हमारे पास परमेश्वर व्यवहार कर सकता? बताओ ना, हमसे परमेश्वर व्यवहार कर सकता? नहीं कर सकता। आप चर्च में भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदा मुर्दा है, आपके साथ परमेश्वर व्यवहार नहीं कर सकता, ताकि जब तक आप जो उद्धार करता को आप ग्रहण नहीं किया। अब बात समझ रहे नहीं समझ रहे? बात समझ रहे ना? इसलिए क्या करना है? आज तक नहीं किया है, आज आप लोग कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? उद्धार करता को ग्रहण करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जिंदा मुर्दा, आप आपका जीवन आज भी निकलेगा, आप किधर जाएगा? नरक। मजदूरी लेकर आप क्या कर नरक जाएंगे। बात समझ रहे हैं? और जिसके पाप क्षमा नहीं है, उद्धार करता नहीं है, आपके अंदर क्या रहता है? श्राप रहता है। क्या रहता है? श्राप रहता है। श्राप रहता है परमेश्वर का, ये श्राप रहता है। समझ गया? वो तो लेगा तो बहुत हो जाएगा, वो कल देखेंगे। लेकिन आपको बताया जाता है कि ये मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु बोले समझ गया ना? बोलेगा आप बोलेंगे सभी तो मरता है, सब तो मरता है, मसीह लोग नहीं मरता है। वो जाएगा, किधर जाएगा? उनके साथ परमेश्वर है, वो तुरंत परदेश में पहुंच जाएगा। लेकिन वो जिंदा ही किसके साथ व्यवहार है? परमेश्वर के साथ है। वो जिंदा है, मरेगा तो भी वो जिएगा। लेकिन जिसके पास उद्धार करता नहीं है, जिसका पाप क्षमा नहीं है, जिसके पाप क्षमा नहीं है, जिसका आधा पाप और शैतान चलाता है, आप जिंदा मुर्दा, आप क्या करेगा? जब भी आप इधर से छोड़ता है तब किधर पहुंचना पड़ेगा? कायम के लिए किधर जाना है? नरक में क्या रहता है? तड़पना नहीं, कीड़ा, आपको चादर, बिछौना, केचुआ क्या रहता है? बिछौना है ना, वचन है ना, ऐसा या 14 ना, 14 के 10 पढ़ो।
नहीं, 11 10 पढ़ो, हाँ 14 10 पढ़ो। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतर गया है। कीड़े तेरा बिछौना और कुछ केचुए तेरा ओढ़ना है। ये 66:24 भी है। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतर गया है। कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। कीड़े बिछौना, कीड़े और बिछौना किचुए ना। हाँ, उधर और क्या रहता है? आग, प्रकटीकरण पढ़ के देखेंगे 20 में क्या है? आग का दलदल, दलदल समझ रहे ना? आपका शरीर जाएगा, आप बोलेगा मरने के बाद मेरा पैर ऊपर के द्वारा क्या दक्षिण का द्वार, पश्चिम का द्वार, शरीर केवल जाएगा, आपका आत्मा प्राण अमर है, अमर है। आत्मा और प्राण क्या है? अमर है। ये क्या रहेगा? कायम के लिए जिएगा, कायम के लिए, कायम के लिए। नरक में क्या करेगा? रोएगा। इसलिए बोल दिया रोना सब किधर से आता है? शरीर से नहीं आता। ये शरीर आत्मा प्राण का आकार दिया, आकार, आकार समझिए ना। आकार बोले तो हिंदी बराबर ना? रूप दिया, रूप दिया, रूप दिया, समझिया। पानी है, पानी के किसमें के अंदर रख सकता है? बर्तन के अंदर ही रख सकता है। पानी का ऐसा अकेला नहीं रख पाएंगे। इसी प्रकार आत्मा और प्राण को क्या करता है? शरीर का अंदर ही क्या करेगा? रखता है। इसलिए आपको बोल दिया प्राण के अंदर ही रोना, हंसना, ये सब। आपको शरीर निकल जाएगा, रोएगा। अरे नरक में जाएगा वो प्राण क्या करेगा? कायम के लिए रोएगा, कायम के लिए। ये नहीं सोचना मैं मरने के बाद मेरा पैर झूठ बोलते करके। देखो ये आकाश पृथ्वी डल जाएगा, इसके ये काना मात्रा भी क्या नहीं करेगा? डालेगा, डालेगा नहीं। ये आप क्या करना? ये परमेश्वर का पूरा मन सा इसमें क्या किया है? लिखा गया। आप लोग जो जो मन नहीं फिरा, जो जो नहीं मन फिरा, यीशु को उद्धार करता करके ग्रहण नहीं किया, आज आप क्या करेंगे? करेंगे। आज क्या करेगा? आज उद्धार करता करके आपको बाकी कैसा तो आप ग्रहण किया रहेगा। नो, ये ना कानूनी बुक, लॉ बुक, इसमें जो लिखा इसी अनुसार ही क्या करना है? आपको व्यवहार होना। इसलिए आप क्या करना है? मैं मरने बाद क्या है करके नहीं है। ये प्राण के अंदर का आपका ये भावना मरेगा ही नहीं है, अमर है। ये रोएगा, खाली ये शरीर आकार है, बाकी कुछ नहीं, ये चला जाएगा। आप लोग क्या करना पड़ेगा? हर एक जन परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा? उद्धार करता करके ग्रहण करना पड़ेगा। और एक वचन पढ़ेंगे और आपको आज प्रेरित दूसरा अध्याय 37 37 38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए बस मन फिरा, मन फिरा। अभी उधर क्या हो रहा है? प्रेरित प्रचार कर रहा है, लोग का मन क्या गया? चित गया। चित गया बोले तो छिद गए। अभी 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 क्या हो गया है? मन में असर आ गया। मैं कौन हूँ करके? पापी हूँ करके क्या हो गया है? असर आ गया। असर आने के बाद पूछता है अभी क्या करना है? ये प्रभु हम लोग क्या करना है? पापी करके क्या कर दिया है? मालूम पड़ गया क्या करना है। सबसे बड़ा बात बोलते क्या करना है? मन फिरा, मन फिराओ, मन फिराओ। समझ गया क्या करना है? मन चित गया है तो तुरंत वो बोलता है अभी प्रभु हम लोग क्या करना है? तो पहले बोलता है मन फिरो। मन किससे फिरना है? पाप से फिरो। पाप से क्या करना है? फिरो। क्यों आपको बताया जाता है? ये हमारा उपदेश, उपदेश में पहले उपदेश मन फिरो। उपदेश बोले तो डॉक्ट्रिन, न्यू। आपको बताया ये क्या है? आत्मिक जीवन का। आप मसीह को ग्रहण करने के बाद में पहला न्यू मन, पाप से मन फिरो। न्यू नहीं है, आप क्या नहीं कर पाएंगे? आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। आगे बांधना न्यू को पर न्यू दिया,
प्रेरितों के उपदेश में, तो ये पूरा नींव डालेगा तो ही उसके ऊपर आप क्या कर सकता है, तो बिल्डिंग बांध सकता है, कुछ भी ऊपर बांध सकता है। नींव बहुत जरूरी है। इधर पहला नींव, आप पापी है, मैं आज तक उद्धारकर्ता को मैं ग्रहण नहीं किया है, मेरे पाप से धोने वाला को मैं प्रभु मसीहा करके ग्रहण नहीं किया है, तो आज आप ग्रहण किया। आप पहला नींव क्या कर दिया, पाप से मन फिरा, पहला नींव आप क्या कर दिया, डाला है। जरूरी प्रेरितों को उपदेश में ही हम बांधा जाता है, तो नींव डालना बहुत बड़ा जरूरी है। नींव नहीं है आत्मिक जीवन आप बोल सकता है, ऐसा चीज नहीं। पहला चीज है मन फिरना, और मन फिरा करके भी मालूम बढ़ना रहेगा। तो पाप क्षमा के लिए दूसरा नींव क्या है, बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा बोल सकता, बोल मैं ग्रहण कर दिया, मैं पापी। नो, आप बार के तौर पे मैं पाप से मर गया है, मुझे गाड़ो करके क्या करना, बपतिस्मा लिया रहना। ये दूसरा नींव है। ये कितना नींव है, दूसरा नींव है। मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं पाप से क्या कर दिया है, हट गया है, मन फिर गया है। आप मन के फिर गया क्या, पाप के लिए आप मर गया क्या, वो मरा हुआ शरीर को क्या करना है, गाड़ना है। आपका क्या है, बपतिस्मा, फ्यूनरल सर्विस, आपका अंतिम संस्कार है। एक इंसान मर जाए तो क्या करता है, अंतिम संस्कार। इसलिए पाप के लिए आप मर गया, और पाप को क्या करना पड़ेगा, खाड़ना पड़ेगा। हमारा पाप को उठाकर यीशु मसीह क्या कर दिया, तीन क्या किया था, पृथ्वी में उनको क्या किया था, किसका पाप के लिए मरा था, परमेश्वर। उसको क्या किया था, तीन जैसा गाड़ा गया जी उठा। इसी प्रकार हम क्या करना, हम पाप के लिए मरा। बपतिस्मा क्या, हमारा फ्यूनरल अंतिम संस्कार है। पाप के लिए मरा हुआ वो पाप को क्या करना है, उसको गाड़ना है। गाड़ कर यीशु मसीह जैसा जी उठा, मैं भी कैसा, एक दिन मैं अविनाशी जी उठूंगा। मैं क्या नहीं है, नाश नहीं है, नाश नहीं है। मेरे पास कौन आया, सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता में लोग खुलेआम क्या कर दिया है, मैं पाप के लिए मर गया है, मुझे क्या करना, बपतिस्मा देना करके खुलेआम मुझे क्या कर दिया, सौंप दिया है। ये दूसरा नींव है। आप नींव नहीं रखेगा, आते जाते रहेगा, आप कुछ नहीं गिनाया जाएगा। क्योंकि लाभ का पहले बोल दिया, मैं कानूनी बुक है ये, इसके अनुसार क्या करना पड़ेगा, चलेंगे तो ही आपको क्या, विधि के अनुसार लड़ाई नहीं करेगा, आप क्या नहीं कर पाएंगे, इनाम नहीं पाओगे। इनाम पाओगे, कुश्ती में लड़ने की जाओ, फाइटिंग, वो क्या बोलता है, बॉक्सिंग में वो तो किधर मारना करके वो लोग पहले क्या सिखाया जाता है, किधर भी ना मार सकता है, किधर भी नहीं मार सकता है। पहले नाखून पीखून वो सब चेकिंग होता है, चेकिंग होकर उसमें कुछ वेपन्स, कुछ हथियार रखा है क्या करके क्या करता है, सब देखता है, सब चेक होने पाती क्या करता है, छोड़ता है। छोड़कर किधर, और जो उनकी सिखाए हुआ बातों के अलावा दूसरा किधर मारेगा ना, वो डिसमिस किया जाता है। उसको बहुत दिन से क्या किया था, डिसमिस करके लेगा नहीं। विधि के अनुसार लड़ाई नहीं करेगा, आप इनाम नहीं पाओगे। इसलिए क्या करना, दूसरा न्यू क्या करे, पाप क्षमा के लिए। तभी आप क्या करता, उद्धारकर्ता को तभी बोला जाए पाप क्षमा के लिए तुम। एक वचन पढ़ो, पहले लूका 1:77, लूक 1:77। और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। उद्धार, जो पाप के लिए जो मरेगा वही क्या किया जाएगा, उद्धार पाएगा। मतलब उद्धारकर्ता को तो फुल्ली क्या कर दिया है, ग्रहण किया है। ये दो नींव उसके अंदर क्या करता है, आता है। तो इसलिए जरूरी आत्मिक जीवन में क्या क्या, आज आप आए हुए तो इसमें किसी में भी आप आज तक पाप में आप जाते हैं, ये नहीं बोलते चर्च जाते, लेकिन किसी प्रकार उद्धार करता करके आप ग्रहण नहीं किया, आज जरूरी आप क्या करेंगे, ग्रहण करेगा। यीशु ही उद्धार करता में उद्धार करता करके इसको आज क्या करता है, क्योंकि वो मेरा पाप को लोगों को अपने पापों से छुड़ाएगा। पाप के बारे में बता ही दिया, पाप कैसा आया करके बता ही दिया, आपको सब बता ही दिया है, सब बता ही दिया। इसलिए आपको पाप करने की जरूरत नहीं,
हमारा जन्म ही कहाँ से आ गया, ये सब आपको बता ही दिया है। इसलिए ये न्यू भी आत्मिक जो नहीं तो आप आते जाते रहेंगे, मैं जाता है ना गिनती में आप नहीं आओगे, आप पापी है। ले ये दोनों न्यू तक अब जो भी नहीं आया आज ग्रहण करना है। आज क्या करना है, प्रभु मैं आज तक नहीं ग्रहण किया है, मैं आज क्या करूँगा, मैं ग्रहण करूँगा और प्रार्थना करेंगे। अगर आज तक नहीं ग्रहण किया, प्रभु मैं आज आपको मैं उद्धार करता हूँ, मैं ग्रहण करता करके जो जो ग्रहण किया आपने क्या करना है, आएंगे और प्रार्थना करेगा। और पहले नींव डाला हुआ दूसरे बपतिस्मा में नहीं लिया है, ऐसे ही चल रहा हूँ, नहीं चलता। ये दोनों साथ का मन फिराव और पाप क्षमा का बपतिस्मा, ये दोनों साथ रहता है। ये नींव ये नहीं लिया, ये इसके लिए भी आप लोग क्या करना, आज सौंपना, आज सौंपना। आप कलीसिया में जाने के कारण कलीसिया का पास्टर आपको क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। उसके लिए आज आपको क्या करना, सौंपना। ये नहीं है आप जिंदा मुर्दा, आप आते जाते रहते नो, आपके साथ परमेश्वर व्यवहार नहीं करता। पापियों को परमेश्वर क्या नहीं करता, प्रार्थना नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं सुनता है, ये याद रखना। क्या करना है, पापियों को परमेश्वर क्या नहीं करता, प्रार्थना नहीं सुनता। लूका 1:23 में 21 में पढ़ के देखेंगे, यीशु बपतिस्मा लिया, प्रार्थना किया। अब इसके आगे बहुत बातें हैं, अब कल आया करो, इसके आगे का बात आप लोग क्या किया जाएगा, बपतिस्मा लेके प्रार्थना करेगा, आगे का परमेश्वर का आशीर्वाद आकाश खुलता है। ये सब आगे क्या किया जाता है, आपको आशीर्वाद आगे आता है। ले आप ये दो न्यू के लिए कोई आदर समर्पण नहीं है, समर्पण करो। अगर आप कलीसिया में जाने वाला है, आपका कलीसिया पास्टर आपको बपतिस्मा देगा। लेकिन जो जो समर्पण किया है, मैं आज तक परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, मैं आज मैं ग्रहण करता हूँ। तो हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, वो टाइम आप लोग क्या करना, आगे आ जाए। आप लोग प्रार्थना करेगा, पहले बोल दिया कलीसिया में जिधर जाता है आप कलीसिया का पास्टर आपको क्या किया जाएगा, बपतिस्मा देगा। अगर नहीं है कलीसिया में नहीं जाता, वो हम लोग देंगे। कलीसिया में जाने का बपतिस्मा उन्होंने देखा नहीं, लेकिन कोई परमेश्वर नहीं ग्रहण किया। आज मैं उद्धार करता करके अब करना ही करना कंपल्सरी है, क्योंकि सारे दुनिया के लिए सुसमाचार का संदेश क्या किया है, सुनाने के लिए ही स्वर्गदूतों को परमेश्वर क्या किया, भेजा। एक ही झुंड के लिए नहीं है, खाली यूपी के लिए नहीं है, बॉम्बे के लिए नहीं है, कन्याकुमारी के लिए नहीं है, और क्रिश्चियन धर्म वाला के लिए नहीं है, सब भी दुनिया के लिए भेजा। इसलिए आपको वचन के अनुसार आज तक जो लोग उद्धार करता करके परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, करना ही है। ये परमेश्वर का ओर से आपको क्या है, संदेशा है। ले खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे, जो जो आज तक ग्रहण किया नहीं है, मेरे को ग्रहण किया है, मेरे को परमेश्वर चाहिए, मेरे पाप से छुटकारा पाना है, क्योंकि ये मजदूर लेके मैं चल नहीं पाओगे। तो आप आगे आ सकता, अब सेपरेट प्रार्थना करेगा, बाकी लोग सभी खड़ा हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।